हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको ओसानी मैया की कथा सुनाने चल रही हूँ। अगर ये कथा आपको अच्छा लगे तो आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक समय की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सीमा तथा छोटी बहन का नाम पूजा था। बड़ी बहन बहुत पैसे वाली थी, छोटी बहन बहुत गरीब थी। बड़ी बहन के पास इतना धन था कि वो धन से एकदम घमंड में आ गई थी। उसके पास बंगला था, गाड़ी था। छोटी बहन के पास कुछ नहीं था। तो एक दिन बड़ी बहन के यहाँ शादी पड़ा तो वो अपने बेटे से बोलती है कि बेटा जाओ अपनी मौसी पूजा के यहाँ निमंत्रण दे आओ। उससे बोलना कि मौसी हमारे यहाँ शादी है, लेकिन आप ही आना, अपने बच्चे को मत लाना। तो उसका बेटा बोला ठीक है माँ। वो अपने मौसी के यहाँ गया और बोला मौसी हमारे यहाँ शादी है और आपको आना है, लेकिन एक बात माँ ने बोला है कि आप अपने बच्चों को मत लाना, बस आप ही आना। तो मौसी बोली ठीक है। बेटा इतना कहकर चला आया। फिर जब मौसी जाने लगी, मतलब पूजा जब अपने बहन के यहाँ जाने लगी, तो उसके बच्चे जिद करने लगे मैं भी चलूँगा। तो बोली ठीक है चलो, अब मौसी के यहाँ शादी है तो बच्चे जाएंगे ही। वो जैसे आई अपनी बहन के यहाँ, सीमा के यहाँ, तो उसकी बहन बोलती है कि जाकर मेरी छोटी बहन से बोल दो कि वो अंदर ना आए, बाहर ही रहे। तो उनके यहाँ जो कार्यकर्ता थे वो जाकर बोले कि आप अंदर मत जाओ, आप यहीं बाहर रहो। तो पूजा बोली ठीक है। उसके बाद जो है वो वहीं पर रहती। जब सब लोग भोजन कर लेते तो जूठन बचता उसकी बहन वही दे देती उसको। लेकिन अब पूजा अपने बच्चों के साथ आई थी तो भोजन थोड़ा सा रहता, वो अपने बच्चों को खिला देती, अपना पानी पी के सो जाती। शादी बीत गई। जब वो अपने घर जाने लगी तो रास्ते में जाते जाते उसकी हालत ख़राब होने लगी, उसको चक्कर आने लगा, क्योंकि वो 2-3 दिन से भोजन की नहीं थी। तो एक पीपल का पेड़ आया, वो उसी के नीचे बैठकर रोने लगी। तो वहाँ से बूढ़ी मैया जा रही थी, जो कि ओसानी मैया थी। तो उसने बोला क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तो बोली कुछ नहीं माँ। बोली अरे बताओ, मैं तुम्हारा कष्ट ज़रूर दूर करूँगी। तो पूजा बोली मेरी बड़ी बहन के यहाँ शादी थी, उसने मुझे बुलाया था, लेकिन बोला था कि तुम यहीं बाहर रहना, और मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। और उनके यहाँ जो सब भोजन कर लेते, जो जूठन बचता वही मुझको देती, लेकिन वो जूठन इतना थोड़ा रहता कि मेरे बच्चे खा लेते। मैं आज 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ अम्मा। तो बूढ़ी अम्मा बोलती हैं ठीक है बेटा, तुम जाओ तुम घर, और जो है ओसानी मैया की दूरदुरिया चबवाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो पूजा बोली कहाँ से चबवाऊँगी अम्मा, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो वो बोली कि नहीं, जाओ तुम 7 ढेलकी उवार के रख देना, तुम्हारे यहाँ सब कुछ हो जाएगा। तो पूजा बोली ठीक है। अच्छा, पूजा गई घर, 7 ढेलकी उवार के रख दी और सुहागिनों को न्योत आई। सुबह देखी तो उसके यहाँ बहुत सारा दाना, मिठाई, ये सब था। तो फिर वो दूरदुरिया चबवाई, माता जी का पूजा की, ओसानी मैया को मन ही मन में विश्वास के साथ बहुत सारा जो है पूजा पाठ किया। उसके बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण किए, सब अपने अपने घर चले गए। अब पूजा का समय धीरे धीरे बनता गया। जो झोपड़ी थी वो महल में बदल गया, नौकर चाकर सब हो गए। तो एक दिन बड़ी बहन बोलती है अपने बेटे से कि जाओ अपनी मौसी का हाल चाल ले आओ। तो बेटा बोला ठीक है। तो वो आया, देखा जहाँ झोपड़ी थी वहाँ पर 3-4 मंजिले का मकान बन गया है। तो किसी इंसान से पूछता है कि यहाँ पर मेरी मौसी रहती थी। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ, यही है तुम्हारे मौसी का घर।
वो इतना बड़ा घर देखकर चौंक जाता है और अंदर जाता है। तो उसकी मौसी दौड़ कर आती है, बोलती है, अरे बेटा तुम? तो बोला, हाँ मौसी। फिर वो उसको बिठाती है, खिलाती है, पिलाती है। फिर जब वो अच्छा खा पी कर फिर घर आ जाता है तो उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ, तेरी मौसी ठीक है? तो बोलता है कि अरे क्या बताऊँ माँ, मौसी का तो पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं। वो जो झोपड़ी थी वो 4-5 मंजिले के मकान में बदल गया। उसकी माँ को विश्वास नहीं होता है। बोलती ठीक है, कल मैं जाऊंगी। अब कल उसकी बहन आती है, जब देखती है तो सब कुछ देखकर एकदम से चौंक जाती है और बोलती है, अरे पूजा, तेरे पास तो झोपड़ी था, तू इतने बड़े महल में कैसे हो गई? फिर वो बताती है कि दीदी, उस दिन जब मैं आपके घर से आ रही थी, मैंने 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो मुझे चक्कर आ रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे के बैठकर मैं रो रही थी। उधर से एक बूढ़ी अम्मा जा रही थी, उसने हमसे पूछा, हमने उनको सब कुछ बताया तो वो मुझको ऐसे ऐसे बोली, मैं वैसा वैसा की, आज हमारे पास सब कुछ हो गया। तो वो बोलती है कि अच्छा, लेकिन जो है पूजा अपनी बहन को सब कुछ चाय नाश्ता पानी कराती है। उसके बाद उसकी बहन जब घर जाने लगती है तो वो सोचती है कि अब मैं भी ऐसे करूँगी जिससे मेरे पास और सारा धन हो जाए। तो वो भी जाने लगती है, वही उसी पीपल के पेड़ के नीचे वो भी बैठकर रोने लगती है। फिर वही बूढ़ी अम्मा वहाँ से जाती हैं, तो उनके पास फिर वही आती है, बोलती हैं, बूढ़ी अम्मा क्या हुआ बेटा? तो बोलती हैं, क्या बताऊँ अम्मा, मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ गई थी, मेरी छोटी बहन के पास इतना धन है लेकिन उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा, मुझे चक्कर आ रहा है इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ गई। तो बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, बेटा तुम्हारा भी कष्ट दूर होगा, तुम जाओ हर बृहस्पतिवार को और शानी मैया का दूरदुरिया चबवाओ। तो वो बोली ठीक है। वो वैसा बताए हुए, जैसे बूढ़ी अम्मा बताई थी वैसा वह करने लगी। हर बृहस्पतिवार को और शानी मैया के दूरदुरिया चबवाने लगी और जो है खूब औरतों को बुलाने लगी, खूब सुहागिनों को, 21-21 सुहागिनों को, 21-21 सुहागिनों को, 51-51 सुहागिनों को, जिससे उसका धन सारा ख़त्म होने लगा। वो धीरे धीरे कंगाल हो गई। फिर वो जो है उसके यहाँ ऐसा हो गया कि कुछ खाने तक का नहीं था। तो एक दिन वो रो रही थी, रोते रोते फिर अपने बहन के यहाँ जाने लगी। फिर वही पीपल का पेड़ पड़ा, फिर वहीं वो बैठकर रोने लगी। तो वही बूढ़ी अम्मा फिर आई, बोली क्या हुआ बेटा? तो सीमा बोली, क्या बताऊँ अम्मा, आप जैसा बताई थी मैंने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी मैं कंगाल हो गई। तो वो सानी मैया बोली कि तुम्हारी बहन तो सच में गरीब थी, लेकिन तुम तो अमीर थी, तुमने जानबूझकर नाटक किया। तो फिर वो बोलने लगी, हाँ अम्मा, हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। फिर वो सानी मैया बोली, ठीक है, अब ऐसा मत करना, अब जाओ फिर से जो है बृहस्पतिवार को दूरदुरिया चबवाना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर बोली कि ठीक है। फिर वो घर जाकर अगले बृहस्पतिवार को फिर से दूरदुरिया चबवाई, मन में श्रद्धा करके सारे जो है अपने अंदर से छल कपट को निकाल दिया। उसके बाद बढ़िया से पूजा किया मन में विश्वास करके, और सानी मैया को अपना सब कुछ सौंप दिया। फिर औसानी मैया ने उसका सारा दुख दूर किया। तो जिस प्रकार औसानी मैया ने उन दोनों बहनों का दुख दूर किया, उसी प्रकार हम सबका दुख दूर करें, हम सबको जो है बुद्धि दें, विवेक दें। बोलिए बोलिए औसानी मैया की जय।